जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टूडेंट वार। आप सभी साथियों का स्टूडेंट वार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बता दूं आप सभी साथियों को कि जैसा कि आप सभी साथी जानते हो कि पल पल की लेटेस्ट अपडेट लेके हम आपके सामने हाजिर रहते हैं और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ करवाई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पे आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के इस शानदार सेशन में। आज का शानदार सेशन हम लेके हाजिर है एएनएम वाले विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, जनरल नॉलेज की क्लास और साइंस की क्लास करवाई जाती है। तो आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर है। हमने आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका काफ़ी विश्लेषण किया और देखा कि उनमें एक टॉपिक जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह टॉपिक आपका है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। तो डियर स्टूडेंट, आज यही टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय उद्यान से पूछा जा रहा है आपके पेपर में। तो आप लोगों का अगर 5 से 10 मिनट के वीडियो में अगर 4-5 नंबर अवेलेबल या मिल जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो बने रहिए इस सेशन में। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे करवाए जाएंगे, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर करवाए जाएंगे। तो हाँ, एक और बात बता दूँ आपको मैं, सभी साथी जो एनएम की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी, बिल्कुल ऑफलाइन होगी। ध्यान रहे आपको, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नोट कर ले आप लोग। और सभी काफ़ी साथी बुक्स के बारे में भी पूछ रहे थे, तो बुक्स का वीडियो वहाँ पे बना दिया गया है आपके लिए, तो वह वीडियो जाके देख ले आप लोग। चलिए, और ये जो वीडियो है यह आपका सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो एमपी जीके के पार्ट के तहत सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एमपी पुलिस हो गया, एमपी पीएससी हो गया, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्टार्ट करते हैं यह पार्ट। इससे पहले आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सभी साथियों को जोड़िए आप लोग। ओके, और कम से कम इस वीडियो को 5,000 के मिलना चाहिए, 5,000 व्यूज़ मिलना चाहिए और 5,000 लाइक्स मिलना चाहिए, तभी मुझे इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, जैसा कि आप सभी साथियों को मालूम है, राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर है। और जो राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था वह क्यों बनाया गया था, तो ताकि हम राष्ट्रीय जो हमारे पशु है, पशु पक्षी और वन्यजीव, हम उनको संरक्षित कर सके। ओके, एक प्रकार से यानी उनको सेफ्टी प्रदान कर सके, उनका संरक्षण कर सके, क्योंकि बहुत सारे जो जंतु है वह विलुप्त हो रहे थे। ओके, इनकी सुरक्षा के लिए हमें इन्हें राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। चलिए इससे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते, जैसे कि आपको बता दूं। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारे वर्तमान में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? मध्य प्रदेश में, आपके मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। और सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला ये उड़ान उड़ान नहीं है, उद्यान है। ओके, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश राज्य। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जीके के तहत। जो आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? तो नेशनल हेली, या इसे जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ओके गाइस, तो आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ओके, पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का नेशनल हेली या जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड, 1936। गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप बेटर ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वीडियो के साथ साथ जैसे वीडियो आप देखते हो उसमें तुरंत आप नोट्स भी तैयार करते जाइए, ताकि आपको आपका बेटर प्रिपरेशन हो। और हाँ, अगर आपको एक बार में वीडियो याद नहीं हो रहा है तो दोबारा आप ऑफलाइन वीडियो को रिवीजन कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, देन उसके बाद सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो जीवाश्म या
इसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है, डिंडोरी में। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इनको जरूर आप लोग नोट डाउन कर ले, एक नोट्स बनाएं आप लोग जिससे आपको जल्दी से याद होंगे। ओके, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते, ओके, जो कि वन लाइनर फैक्ट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में स्पेशल, जो 1973 को इंदिरा गांधी, हमारे जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कैलाश सांख्या के नेतृत्व में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ओके, इसलिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया यानी कैलाश सांख्या को कहा जाता है। कौन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व क्षेत्र 7 है। कितने, 7 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, इसीलिए इसे टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी वर्तमान में जो भारत में कुल बाघों की संख्या है वह कितनी है, तो 2967 बाघ है हमारे भारत में। और इनमें से इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये ध्यान देना, यहाँ पे सबसे अधिक बाघ वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। और कितने बाघ पाए जाते हैं, तो 526 बाघ, 526 बाघ। अभी आंकड़े 2019 के हैं ये, जो कि आपका बाघ जनगणना हुई थी, उसमें पता चला है 526 बाघ टोटल मध्य प्रदेश में है। ओके, देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये इस साइड में आ गया कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पे ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंगा पाए जाते हैं। क्या, ब्रेडरी प्रजाति के 12 सिंगा पाए जाते हैं, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। देखिए, चलिए ये ज़्यादा जूम हो गया था। ओके, चलिए थोड़ा और जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका देख लेते हैं, सर्वाधिक बाघों का घनत्व। ये बाघों है, यहाँ पे बाघों का घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में पाया जाता है। ओके, और रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और वहाँ से जो बब्बर शेर लाए गए थे उनको पालपुर कुनो अभ्यारण्य श्योपुर में रखा गया है। ये आपका श्योपुर नहीं होगा, ओके, श्योपुर होगा। श्योपुर में संरक्षण दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर ले पॉइंट, 1 नवंबर 1981 को 1 नवंबर 1981 को बारहसिंगा को राजकीय पशु घोषित किया गया। वेरी वेरी आईएमपी, बारहसिंगा को राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो यह थे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि वन लाइनर थे। अब हम लोग डिटेल पूर्वक देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों को। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले बात करेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है सब मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है, और यह सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। खास करके एनएम वालों को बता दूँ, आपका जो राष्ट्रीय उद्यान के क्वेश्चन है काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये टॉपिक लाया है। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा राष्ट्रीय उद्यान का। देन सेकेंड पार्ट में हम लाएंगे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में। ओके, तो सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 को। देन इसका जो क्षेत्रफल है वह 940 वर्ग किलोमीटर है, यानी सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसे जो है 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि आपके मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई, तो आपको ध्यान देना है 1974 में। लेकिन अभी मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था कि भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना हुई थी वह 1973 में, नोट डाउन जरूर कर ले। और मध्य प्रदेश में आपकी कब हुई, तो 1974 में हुई। ओके, क्योंकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मध्य प्रदेश का, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, और कब, 1974 में किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका। ओके, यहाँ पे जो है कृष्ण मृग और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। ओके, क्या पाया जाता है, बारहसिंगा आपको दिखाई दे रहा है ये इमेज में, यही है आपका। ओके, ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो हालो घाटी है, यहाँ पे हेलो लिखा है, इसे हालो कर लोगे आप लोग। हालो घाटी बालाघाट में
और बंजर घाटी मंडला में फैली है। ओके, यह पार्क बालाघाट में सर्वाधिक और मंडला में फैला है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके किससे संबंधित, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कान्हा किसली। ओके, आप घूमने जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा और शानदार यहाँ का मजमा है और बहुत ही अच्छा वहाँ पे आपको फील होगा और आपको काफ़ी रोमांचक दृश्य देखने को मिलेगा, काफ़ी वन्य जीव यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ओके, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके हो जाते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी यह 1968 को हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। देन यहाँ पे जो है यह जिला उमरिया में स्थित है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट 32 पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ पे पहाड़ियों से घिरा है। ओके, 32 पहाड़ियों से घिरा है। देन दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है ये। ओके, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। टोटल 7 टाइगर प्रोजेक्ट हमारे पास है मध्य प्रदेश में, इसलिए तो इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। ओके, और सर्वाधिक टाइगर भी यहीं पे पाए जाते हैं, 526 आपको शुरू में ही फैक्ट बताया है मैंने आपको। देन सेकंड नंबर पे आपका कर्नाटक आता है, थर्ड नंबर पे उत्तराखंड आता है बाघों की संख्या के अनुसार। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला उद्यान है, यह भी आपको याद रखना है। कौन सा, बांधवगढ़। बाघ से बाघ घनत्व सर्वाधिक है। ओके, और दिन यहाँ पे हाँ आपका जो ये है सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, ध्यान में रखना है, रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है और आपका बांधवगढ़ कहाँ है, रीवा में है ना। तो ये सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए बांधवगढ़ की इमेज आपके सामने है उमरिया की, आपको सफ़ेद शेर दिखाई दे रहे होगी इमेज में। ओके गाइस, तो ये सफ़ेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ेंगे नेक्स्ट माधव राष्ट्रीय उद्यान की ओर। ओके, चलिए माधव राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी आईएमपी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका क्षेत्रफल याद रखना है, 337 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये कहाँ पे स्थित है, लोकेटेड शिवपुरी में स्थित है। देन यहाँ पे शिवपुरी के बारे में आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, इसे पर्यटन नगरी भी कहा जाता है। क्या, पर्यटन नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माधव राष्ट्रीय उद्यान से राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 गुजरता है, नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। आपको ध्यान में रखना है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिससे नेशनल हाईवे 3 गुजरता है, तो आपको ध्यान में रखना है माधव राष्ट्रीय उद्यान गुजरता है। देन आपका जो है हाँ, इस उद्यान में ये उड़ान नहीं है। ओके, उद्यान में जॉर्ज कैसल का किला है, जॉर्ज कैसल का किला भी यहीं पर है। यहीं पे सोनचिड़िया भी पाई जाती है। ओके, ये सोनचिड़िया के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए इमेज में दिखाई दे रही होगी आपको सोनचिड़िया, यही है सोनचिड़िया। ओके, तो ध्यान में रखना है आपको किस उद्यान में पाई जाती है सोनचिड़िया। ओके, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और वेरी आईएमपी फैक्ट है, बता दूं यहाँ पे 4 से 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1975 में। और हाँ डियर स्टूडेंट, आपको अगर पसंद आ रहा हो हमारे द्वारा ये बनाया गया वीडियो तो कमेंट करना ना भूले और हमें बताएं कि आगे कौन कौन से टॉपिक आपके लिए लाना है जो आपको लगता हो, है ना। और हम भी लाएंगे जो कि आपको सर्वाधिक पूछे जा रहे क्वेश्चन, जिनसे वह टॉपिक आपके लिए बिल्कुल लाते रहेंगे। जिला आपका जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान वह सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों में आता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ओके, देन आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले हम तो यहाँ पे क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है इसका। ओके, इसे मोगली लैंड के रूप में जाना जाता है। आपने मोगली का सीरियल देखा होगा। ओके गाइस, बता दूँ यहाँ पे। ओके गाइस, यहाँ पे मोगली लैंड जो है वह इससे जाना जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को। और द जंगल बुक जो है आपकी वह रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। ओके, रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक लिखी है। तो चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की ओर। नेक्स्ट आपका है अगला राष्ट्रीय उद्यान पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। वेरी वेरी आईएमपी। देखिए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वही करवा रहा हूँ मैं आपको। ओके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 543 वर्ग किलोमीटर है और ये जिस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिस जिले में स्थित है उसका नाम क्या है, छतरपुर। ओके, छतरपुर में स्थित है, पन्ना में लोकेटेड है। ओके, और पन्ना को
हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, ओके, प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क यहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को रेप्टाइल के मतलब बता दूँ, जहाँ पे रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, ओके, जहाँ पे रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं उन्हें रेप्टाइल पार्क कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहीं पे केन और घड़ियाल वगैरह पाए जाते हैं, ओके। आपको जैसे मगरमच्छ वगैरह, घड़ियाल वगैरह। बढ़ेंगे नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान की ओर। चलिए, नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान में रखना है, इनका स्थान भर याद में रखना है। आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका सीधी में स्थित है और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 838 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है, चलिए, ये है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल इसका है 524 वर्ग किलोमीटर, जिला होशंगाबाद है और यह भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान आपका है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 4.45 वर्ग किलोमीटर और यह भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। प्रदेश के सभी वन्य जीव यहाँ पे अवेलेबल है, उपलब्ध है, प्राणी पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की ओर। ओके, तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है, जिसे फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 0.27 क्षेत्रफल इसका है और जिला डिंडोरी है, ओके। देन नेक्स्ट आपका है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, खंडवे में, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर है, ओके। इसका स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आपका ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ स्थित है, तो खंडवा में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ओके। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान आपका जिला धार में स्थित है और इसका क्षेत्रफल आपका है 0.897। तो गाइस, यह था आज का आपका स्पेशल टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान, ओके। तो यह टॉपिक कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग शेयर और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमें इसी की वजह से मोटिवेशन मिलता है गाइस। और भी अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए, हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। और हाँ, आपके लिए जो जीके का चौथा पार्ट है, ओके, जहाँ पे एमसीक्यू करते हैं हम, और साइंस का चौथा पार्ट जल्द ही आने वाला है, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में।